तो भैया एक तरफ थिएटर्स में चल रही है आलिया भट्ट और सरबरी की फिल्म अल्फा और वेलकम टू द जंगल भी थिएटर्स में अच्छी खासी चल रही है। लेकिन इन्हीं दोनों फिल्मों के बीच में एक और फिल्म भी रिलीज हुई है जिसका नाम है बेबी डू डाई डू, यानी कि बेबी कर मर कर। हुमा कुरैशी इसमें हमें लीड रोल में नजर आई हैं और हम ये फिल्म देखकर आ चुके हैं। तो कैसी है ये फिल्म, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा देखनी चाहिए? चलिए आपको बताते हैं। अब देखो, बॉलीवुड में जब भी बड़े बजट की फिल्में, बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में रिलीज होती हैं तो उनके चर्चे जोर शोर से होना शुरू हो जाते हैं। ऑडियंस भी इन फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि यार इतनी बड़ी स्टार कास्ट इसमें नज़र आ रही है तो फिल्म ज़रूर कुछ खास होगी। लेकिन कई बार ये फिल्में बिल्कुल फुस्सी बॉम्ब निकलती हैं, जैसे कि अल्फा। अल्फा का रिव्यू हमने बनाया हुआ था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये फिल्म कैसी है। लेकिन हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू बहुत ही अलग है। ये फिल्म आपको ये फील करवा देगी कि भाई अच्छी फिल्म बनाने के लिए बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक अच्छी कहानी, अच्छा स्क्रीन प्ले और अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस मतलब पूरी फिल्म को कमाल बना सकती है। पूरी फिल्म हुमा कुरैशी के कंधे पर है, जो इसमें एक गूंगी बहरी महिला का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये एक शार्प शूटर बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी फिल्म में अपने घर वालों से बचते हुए एक दोहरी जिंदगी जी रही होती हैं। अपनी बहन के कातलों का पता लगाने के लिए ये महिला शार्प शूटर बन जाती है। और भाई पूरी फिल्म में हुमा कुरैशी ने जो अपने चेहरे से एक्टिंग की है, जो उनके हाव भाव नजर आए हैं, पूरी फिल्म कमाल लगती है। पूरी फिल्म की हाईलाइट हुमा कुरैशी हैं। उनके ऊपर जो एक्शन सीन भी फिल्माए गए हैं वो बेहतरीन काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, मतलब पहले ही सीन से ये कहानी आपको पूरी तरह से एंगेज कर लेती है और आप होक होकर बैठ जाते हो कि अब अगले सीन में क्या होने वाला है, अब आखिर हुमा कुरैशी कौन सा कारनामा करने वाली है। तो नो डाउट कहानी में दम था, इसका स्क्रीन प्ले भी बढ़िया था, फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होती है। लेकिन बस कुछ एक सीन बीच में थोड़ी स्लो हो जाते हैं। लेकिन क्लाइमैक्स में जो पे ऑफ हमें देखने के लिए मिलता है, जिस तरह से एक के बाद एक सस्पेंस रिवील होते हैं, मतलब वो आपके टिकट के पैसे पूरी तरह से वसूल करवा देते हैं। हुमा कुरैशी के अलावा सिकंदर खैर और चंकी पांडे जैसे एक्टर्स भी इसमें नजर आए हैं। जहां सिकंदर खैर की तो भाई तारीफ बनती है, बंदे ने क्या बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा चंकी पांडे को भी इस तरह के थोड़ी सीरियस रोल में देखना बहुत अच्छा लगा, नहीं तो वो आखिरी पास्ता वाले रोल करते करते और हम भी उसको देखते देखते कहीं ना कहीं बोर हो चुके थे। तो इस तरह के सीरियस रोल में चंकी पांडे ने अच्छा काम किया है। बाकी फिल्म में बहुत सारी यूनिक चीजें ट्राई करने की भी कोशिश की गई हैं, जैसे अलग अलग कैमरा एंगल से इसको शूट करना, अलग अलग तरह की लाइटिंग का यूज करना। मतलब फिल्म के हर एक सीन देखते टाइम पर ऐसा फील हो रहा था कि हर एक डिपार्टमेंट ने भाई मेहनत तो जोरदार की है। भले ही इनका बजट लिमिटेड था, कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने फिल्म को बहुत अच्छा बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। लगभग 2 घंटे के आसपास की ये फिल्म है और फिल्म के सीन्स को बेमतलब में खींचा नहीं गया है। पूरी फिल्म के सीन से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं और एक के बाद एक जब सस्पेंस खुलते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये सीन इसलिए रखा होगा। ये फिल्म अपनी ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेती है कि हर एक चीज को आपको बिल्कुल दिल खोल के दिखा दे। मतलब कुछ सीन ऐसे भी थे, कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी जहां पर आपको अपने दिमाग से ही समझना था कि अच्छा ये सीन इससे कनेक्टेड था और ये हमें पहले ऐसा क्यों दिखाया गया था। तो ये चीज मुझे मेकर्स की काफी अच्छी लगी। तो मेरी तरफ से इस हफ्ते ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। हुमा कुरैशी का ऐसा रूप आपने इसके पहले कभी देखा नहीं होगा और कहीं ना कहीं इस फिल्म से ऐसा लगता है कि जैसे हुमा कुरैशी की दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। इसके पहले वो सिंगल सलमा में नजर आई थी, जो पूरी फिल्म भी हुमा कुरैशी के कंधे पर ही चल रही थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी और सेम उसी डायरेक्टर ने फिल्म बेबी डू डाई डू का डायरेक्शन किया है, लेकिन यहाँ पर उनका डायरेक्शन काबिले तारीफ रहा है। एक चीज और आपको बताते चलें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी हुमा कुरैशी ने ही किया है, तो कहीं ना कहीं हुमा कुरैशी की इस मामले में तारीफ बनती है कि भाई बंदी ने खुद इसमें एक्टिंग की और पैसे भी लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अफसोस की बात है कि ऑडियंस अच्छी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करती है। एक बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट की फिल्म देखने के लिए ऑडियंस जाती है, फिर भले ही वो फिल्म कितनी ही बेकार निकले। तो अगर आप इस हफ्ते एक अच्छी और थ्रिलिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो भाई बेबी डू डाई डू को एक बार जरूर देखना, ये फिल्म आपको पसंद जरूर आएगी। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के बेटे मेहर हिरानी और अरशद वारसी की नई सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो के बारे में, जो कि जियो हॉटस्टार पे 3 जुलाई को आई थी और मैंने इसको देख लिया है। टोटल 6 एपिसोड इसके आए हैं, लगभग 32 से 35 मिनट का एक एपिसोड है। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो आप राजकुमार हिरानी की फिल्मों के बारे में तो जानते ही हैं कि उन्होंने अपने करियर में कितनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं।
हालांकि इसको उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है, इसकी केवल उन्होंने कहानी लिखी है और स्क्रीन प्ले तैयार किया है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि भाई राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर का नाम अगर इससे जुड़ा है तो किस लेवल की राइटिंग होगी। इसी वजह से मैं इसको लेकर थोड़ी एक्साइटेड भी था कि आखिर राजकुमार हिरानी ने किस तरह से इसकी कहानी लिखी होगी। और मैंने जब इसको देखा तो भाई मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। कितनी बेहतरीन और इंगेजिंग तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती है। आप इसके पहले ही एपिसोड में पहले ही सीन से बिल्कुल हुक होकर बैठ जाओगे। इसमें टोटल 6 एपिसोड हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर एक एपिसोड की लंबाई है लगभग 32 से 35 मिनट के आसपास। लेकिन जिस वे में ये सीरीज आगे बढ़ती है, मतलब एक आपको थ्रिल भी मिलता है, एक आपको सस्पेंस भी मिलता है, और जो बीच बीच में कॉमेडी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कॉमेडी ऐसी नहीं है कि भाई व्हाट्सएप के फॉरवर्ड जोक्स हों या बिना मतलब के चीखने चिल्लाने वाली या ज़बरदस्ती के हंसने वाली कॉमेडी हो। सिचुएशनल कॉमेडी रखी गई है। इस तरह से सीन क्रिएट किए गए हैं कि हर एक सीन को देखते टाइम पर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और इस मामले में अरशद वारसी भाई क्या ही बंदा है, क्या कॉमिक टाइमिंग है अरशद वारसी की। कैसे प्रीतम और पेड्रो की जोड़ी बनती है और कैसे ये दोनों मिलकर एक के बाद एक कई खतरनाक क्राइम को सॉल्व करते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक क्राइम की परतें खुलती हैं, ऑडियंस के सामने उनको इतने बेहतरीन तरीके से रखा गया है कि आपको ये देखने में मजा आएगा। और जिस तरह से इसकी एक एक डिटेलिंग आपके सामने आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जैसे आप ही इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और रियल में चीज़ें किस तरह से होती हैं ये आपको काफ़ी बारीकी से इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ चैलेंजेस इनके सामने होते हैं, किस तरह से ये क्राइम को सॉल्व करते हैं, कैसे छोटे छोटे एविडेंस से ये पूरे केस की तहकीकात करते हैं, ये बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है। डायरेक्शन किया है अविनाश अरुण ने, जिन्होंने इसके पहले पाताल लोक जैसी वेब सीरीज का भी डायरेक्शन किया था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। और ये भी सीरीज लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है। आप देखना आने वाले समय में लोग जब इस सीरीज को देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा बातें होने वाली है और कई सीन को लेकर तो मीम्स भी बनने वाले हैं। तो अगर आप अपने घर पर फ्री हैं, बारिश में कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे इस सीरीज को टीवी पर लगाइए और देखिए। भाई आपको मजा आने वाला है। जहां इसको इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और हर एक सीन देखते टाइम पर आपको समझ में आएगा कि भाई ये राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी की कंटेंट राइटिंग है। तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरी तरफ से इसको 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल 100% ये सीरीज रिकमेंडेड है। आप इसको जरूर देखना, भले ही अल्फा देखो या छोड़ दो। तो ये तो बात हुई फिल्म बेबी डू डाई डू और वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो के रिव्यू के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी नई फिल्मों के रिव्यूज और वेब सीरीज के रिव्यूज देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।